दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू को गहने पहनने की क्या जरूरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वरुण बेटा, हमारी पिंकी की शादी तय हो गई है। अगले महीने की तारीख निकली है तो तुम लोग एक हफ्ते पहले ही आ जाना। घर की शादी में इतने काम होते हैं, हिमानी अकेले संभाल नहीं पाएगी। प्रतिभा जी ने बेटे को फोन किया, उनकी नातिन की शादी तय हो गई थी। वाह माँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। देखता हूँ छुट्टी कितने दिन की मिलेगी, वरना 2-3 दिन पहले तो पहुँच ही जाएंगे। वरुण ने खुश होते हुए कहा, बेटा कोशिश जल्दी की करना, तुम तो मामा हो, मामा की तरफ से तो बात भी अच्छा दिया जाना चाहिए। बहू को कह देना ठीक से तैयारी कर ले, मुझे कोई कभी नहीं चाहिए। पहली शादी है घर में कहकर प्रतिभाजी ने फोन काट दिया। वरुण सोचता रह गया, कैसे कहे माँ से अभी ज्यादा बात नहीं दे सकता। दोनों बच्चे के इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस गई है, अभी किसी तरह इंतजाम करके दी है। माँ को तो पता ही है, उनमें से भी तो कहा था कि कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो, लेकिन वो ने भी और दीदी ने भी मना कर दिया था। अब एकदम ये शादी का खर्चा नहीं, वो नहीं कर पाएगा अभी। क्या वरुण की सोच में खड़े हो? वरुण को सोच में डूबा देख मंजरी ने पूछा। कुछ नहीं, वह पिंकी की शादी तय हो गई है, अगले महीने की तारीख निकली। माँ का फोन था, एक हफ्ते पहले आने के लिए कह रही थी। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। इस पर तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? बच्चों को पता लगेगा तो वह भी खुश हो जाएंगे, आखिर उनकी प्यारी पिंकी दीदी की शादी है। माँ बात के लिए कह रही थी, इस समय मैं कैसे इंतजाम करूं, कितनी मुश्किल से तो दोनों बच्चों की फीस का इंतजाम किया, तुम्हारे गहने भी गिरवी रखने पड़े। वरुण ज्यादा मत सोचो, 2 दिन पहले तो हम घर चले ही जाएंगे, तब माँ से बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। जल्द ही शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। वरुण और मंजरी 4 दिन पहले ही घर पहुंच गए। आते ही मंजरी को हमेशा की तरह काम में जुटना पड़ा। चाय बनाने के लिए जैसे ही रसोई में घुसी तो बर्तनों का ढेर मुंह से डाल रहा था। जैसे तैसे रसोई समेट कर चाय बनाई और फिर सासू माँ से पूछा, क्या हुआ माँ जी, काम वालों नहीं आए आज? अरे उस करमजली का तो नाम ही मत ले बहू, जब भी कोई मेहमान आता छुट्टी करके चली जाती है। तू रहने दे, तू थकी होगी, मैं मौका सौका समेट लूंगी। मंजरी समझ गई, हर बार की तरह इस बार भी सासू माँ ने उसके आने से पहले ही काम वाली की छुट्टी कर दी है। अब बहू आ गई है तो काम तो उसे ही करना पड़ेगा ना, आप रहने दो माँ जी, मैं करती हूँ। अब उसके सामने सास तो काम करेगी नहीं, वरना सार बातें और सुनने को मिलेगी। चाय पीकर आराम करने का भी समय नहीं था। बर्तन समेटकर रात के खाने की तैयारी की। खाने के बाद रसोई समेटने प्रतिभा की कमर की हालत बहुत खराब हो गई। वैसे ही कुछ दिनों से कमर में दर्द चल रहा था। जैसे ही वह बिस्तर पर जाकर लेटी, उसके मुंह से आह निकली। वरुण को उसे देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अगले दिन सुबह ही प्रतिभाजी मंजरी से बोली, ला बहू दिखा क्या सामान लिया है बात में देने के लिए। माँ की बात सुनकर वरुण बोला, वो माँ अब तो जानती ही हो, इस समय मेरा बजट बिगड़ हुआ था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। जो जरूरी शगुन है वही कर पाएंगे। गहनों में बस ये नथ पायल और एक चैन ही कर पाया हूँ, साथ में कपड़े और ये 25,000 नकद। कसकर वरुण ने सारा सामान प्रतिभाजी के आगे रख दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो
गया है क्या? इस सामान के साथ क्या मैं अपनी बेइज्जती कराऊंगी? मंजरी बहू, तुम्हें भी अकल नहीं है कि अगर तुमसे कुछ खरीदा नहीं गया था तो अपने गहने ही दे देती। तुम्हें क्या करना? माँ मंजरी के गहने दोनों बच्चों की फीस जमा करने के लिए गिरवी रखे। उसके पास तो बस यही एक हल्का सा हार और कंगन बच्चे हैं जो वह शादी में पहनने के लिए लाई है। वरुण की आवाज में बेसारंगी थी। उसकी बात सुनकर मंजरी का भी दिल भर आया था। मुझसे झूठ बोलते हो। मैंने थोड़े ही नहीं पता है कि तुमने गहने गिरवी रखे। ठीक है, तुम यही दे दो। बाद में जो मंजरी यहाँ लाई, माँ मंजरी के पास और कुछ नहीं है। ना जाने उसके गहने कब उसे वापस मिलेंगे। मैं उससे ये नहीं ले सकता। सासू माँ पिंकी हमारी भी बेटी है। हमारा भी मन है कि उसे कुछ दे दे, लेकिन अभी हमारी हिम्मत नहीं है देने की। तो कैसे दे सकते हैं? और आप ये क्या करेगी? मुझे गहनों की क्या जरूरत है? तो सासू माँ मेरी भी बेटी है, मुझे उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखना ही है ना। बहू, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। जल्दी से ये गहने यहाँ रख कर तैयार हो जाओ। हिमानी के घर जाना, वो वहाँ अकेले परेशान हो रही होगी। माफ करना सासू माँ, मैं अपने ये गहने नहीं दे सकती। जब मेरी जरूरत में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ तो मैं दूसरों के दिखावे में उसका साथ नहीं दे सकती। यहाँ आकर कभी मुझे सुख नहीं मिला। नौकरानियों की तरह आते ही आप मुझे काम में लगा देती हो। मेरे आने से पहले काम तैयार रखती हो। कोल्हू के बैल को तरह लगी रहती हूँ। यहाँ से वापस जाकर हमेशा बीमार पड़ जाती हूँ। मैंने इस घर के लिए अपनी हिम्मत से ज्यादा किया, लेकिन अब और नहीं। शगुन में कितना दिया जाएगा वह हम ही देखेंगे। जितनी हमारी स्थिति होगी हम उतना ही दे सकते। हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य मुझे देखना है। अगर आपको इतना शगुन सही नहीं लग रहा तो ठीक है, हम कुछ नहीं देते। आज तड़प कर मंजरी बोली उठी। वरुण आश्चर्य से मंजरी को देख रहा था। आज तक मंजरी ने कभी इस तरह नहीं बोला, लेकिन आज उसकी माँ ने उसे मजबूर कर दिया था। उसके बाद भी सही थी, वह भी वरुण की हालत देख रही थी। दिन रात लगा रहने वाला वरुण हमेशा घर की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता। किस औरत का मन नहीं करता पति के साथ घूमने का और तरह तरह के गहने पहनने का। मंजरी ने हर हालत में उसका साथ दिया था। जिस समय उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वरुण को सुख देकर प्रतिभाजी गुस्से से वहां से चली गई। मंजरी वरुण के गले लग गई। मैं शायद आज ज्यादा बोल गई। नहीं मंजरी, तुमने ठीक किया। जब कोई इशारे से नहीं समझता उसे कहकर समझाना पड़ता है।